Students, today's topic is consumption function. कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। हाँ जी, +2 में भी पहले भी आपने पढ़ा हुआ है ये। कंजम्पशन जो है इनकम पे डिपेंड करती है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम। इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो रिलेशनशिप है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? शेड्यूल दैट शोज अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। मतलब अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या होगा, इस शेड्यूल में दोनों का रिलेशनशिप दिखाना लिखा है। जैसे C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। टेबल देखो, इनकम ज़ीरो से स्टार्ट हुई है क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी टाइम इनकम लेवल ज़ीरो हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। उसके बाद ये इंक्रीज़ हो रही है कांस्टेंट लेवल पे, क्योंकि ये केन्स का मानना था। कंजम्पशन 10 से स्टार्ट किया है क्योंकि ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ज़रूरी है। उसके बाद ये भी ज़्यादा हो रही है। सेविंग निकाली हुई है कैसे? इनकम माइनस कंजम्पशन। 0 -10 -10 100 -100 0। सिमिलरली साथ में डायग्राम बनी हुई है AS और Y सेम ही चीज़ होती है, तो रीज़न से स्टार्ट हो रही है। C वाली कर्व 10 से, S वाली कर्व -10 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। डिफरेंट शेप्स ऑफ कंजम्पशन कर्व, 3 तरह की शेप हो सकती है इसकी। एक लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो। जैसे फर्स्ट डायग्राम में जो कंजम्पशन वाली कर्व है ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रही, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन को दिखा रही है। ठीक है। इसे सर्कुलर कंजम्पशन भी बोला जाता है। आगे चैप्टर में दिया हुआ है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। C इज इक्वल टू C0 + BY। ये जो C0 है ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यह मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। मतलब अगर इनकम ज़ीरो भी हो तो भी ये कंजम्पशन तो होगी ही होगी। सेकंड डायग्राम में C वाली कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। C इज इक्वल टू BY, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है। लॉन्ग रन में आप तभी कंजम्पशन कर सकते हो अगर कुछ ना कुछ इनकम कमाओगे। तो सारी जो इनकम है कंजम्पशन है इनकम पे डिपेंड करेगी। B क्या है? MPC, स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। थर्ड, नॉन लीनियर कंजम्पशन कर्व। ऊपर दोनों डायग्राम्स में C स्ट्रेट लाइन थी क्योंकि वहाँ पे MPC कांस्टेंट रहेगी। अगर MPC कांस्टेंट ना हो, डिक्लाइनिंग हो, तो C वाली कर्व देखो कंजम्पशन, ये भी फॉलिंग है, सेविंग वाली कर्व भी। ठीक है, नॉन लीनियर होंगे इस केस में। उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की काइंड्स 2 तरह की होती है। APC C/Y, MPC चेंज इन C/ चेंज इन Y। MPC की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन यूनिटी 1 से कम। पुअर क्लास की MPC ज़्यादा होती है क्योंकि उनके तो खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे होते, तो जब एडिशनल इनकम होगी उनको, वो एडिशनल कंजम्पशन ज़्यादा खर्चा करेंगे कंजम्पशन पे। कांस्टेंट MPC लॉन्ग रन में होगी, फॉलिंग MPC शॉर्ट रन में होगी। ठीक है। MPC यूनिटी 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, एबनॉर्मल कंडीशन में हो सकता है आप जितना कमाओगे उससे भी ज़्यादा खर्चा कर दो, ये बहुत ज़्यादा पुअर सेक्शन के लिए होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेम आ गया सेविंग फंक्शन। सेविंग इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। प्रोपेंसिटी टू सेव, सेम स्केड्यूल हो गया जो रिलेशनशिप दिखाएगा इनकम और सेविंग का अलग अलग लेवल्स पे। इसकी काइंड्स वही सेम 2 टाइप्स की। APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू S/Y, MPS चेंज इन S/ चेंज इन Y। रिलेशन हैं 2 याद रखना, APC + APS इज इक्वल टू 1, MPC + MPS इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। 2 तरह के फैक्टर्स हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव फर्दर आर ऑफ 2 टाइप्स, इंडिविजुअल एंड बिजनेस फैक्टर्स। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन है ना। फोर साइटेडनेस क्या होता है? फ्यूचर को सोचना। जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं वो कम खर्चा करेंगे कंजम्पशन पे, ज़्यादा सेविंग करेंगे। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो भी कंजम्पशन पे कम खर्चा करेंगे। मीजरलीनेस कंजूस, ये भी कम खर्चा करेंगे। स्टेटस इन सोसाइटी, ये भी कंजम्पशन पे कम करेंगे, सेविंग ज़्यादा करके अपना स्टेटस बनाएंगे। बिजनेस फैक्टर्स, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, ये भी सेविंग ज़्यादा करेंगे बिजनेस को बड़ा करने के लिए। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न मशीन्स खरीदने के लिए सेविंग ज़्यादा करेंगे, सक्सेसफुल मैनेजमेंट रखने के लिए भी। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स गिवन है, इतने इतने इनफ है। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं, यू कैन डू जस्ट दीज 5 और 6। चेंज इन मनी इनकम, अगर मनी इनकम ज़्यादा होगी कंजम्पशन ज़्यादा, कम होगी तो कम। रियल इनकम होता है अगर प्राइसेस कम हो जाएं, आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइसेस कम हो गए तो परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो भी कंजम्पशन ज़्यादा। अगर रियल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम। विंडफॉल गेंस, कोई लॉटरी वगैरह निकल आई है ना,
तो कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, अगर लॉस हो गया तो कंजम्पशन कम। चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर को लेके क्या एक्सपेक्टेड है, इन फ्यूचर वार होने वाला है या कोई प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग आप कंजम्पशन कम या ज़्यादा करोगे। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, आपका टेस्ट अगर किसी चीज़ में डेवलप हो रहा है तो उस चीज़ की कंजम्पशन आप ज़्यादा कर दोगे, अदरवाइज़ कम करोगे, है ना। नेक्स्ट एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, केन्स ने दी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज़ लेस देन इंक्रीज इन इनकम, कि जब इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, पर कंजम्पशन में जो इंक्रीमेंट होगा वो इनकम से कम होगा, ठीक है। उसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट एंड डजन वेरी हाइपोथेसिस, इन्होंने भी कुछ बोला है, ठीक है। प्रेजेंट कंजम्पशन एंड प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कहते हैं कि आपकी जो कंजम्पशन है वो सिर्फ प्रेजेंट इनकम पे नहीं डिपेंड करती, पास्ट में कैसा मतलब बिहेवियर था उस पर भी डिपेंड करती है। सपोज इस मंथ आपको कम इनकम हुई है, पर ये नहीं कि आप एकदम से कंजम्पशन कम कर दोगे, क्योंकि आप हैबिचुअल बने हुए हो पहले जितनी कंजम्पशन करने के, है ना, वो चीज़ है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा, जो पुअर सेक्शन है वो कम इनकम होने पर भी ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी रिच की तरह मतलब शो ऑफ करना चाहते हैं। आगे ये जो साइकोलॉजिकल लॉ है इसकी एजम्पशंस हैं कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशंस रहेंगी। प्रोस्पेरस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है। लेज़र फेयर मतलब कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। टेबल और डायग्राम बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद जस्ट इम्प्लीकेशंस कर लेना, यानी 3-4 स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो लॉ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। एज वी नो इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये दोनों कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करते हैं। शॉर्ट रन में कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अकॉर्डिंग टू केन्स, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग या से के अकॉर्डिंग ये कभी हो नहीं सकता था कि अनएम्प्लॉयमेंट हो या ओवर प्रोडक्शन, लेकिन अकॉर्डिंग टू केन्स ये सब कुछ हो सकता है। इसी लॉ के बेसिस पे वो होता है। रेफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ, से कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा बराबर रहेंगे, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो MPC है वो यूनिटी से कम होगी, मतलब जितना एडिशनल इनकम होगी सारा नहीं वो खर्च होगा, तो फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो ही नहीं सकते। मेन मतलब आपको की पॉइंट्स करवाए हैं चैप्टर के, बाकी सारा इजी है, आप रिवाइज़ कर लेना इस चैप्टर को, ठीक है।